ये इन्होंने खट्टर सरकार ने और मोदी सरकार ने बिल्कुल तानाशाह बन रहे हैं। भाई हमारे खिलाफ जो बोलेगा हम उनको छोड़ेंगे नहीं। जो जिस तरह पहले था मुगलों के राज में था सर कलम कर दिया करते थे, अब क्या करते हैं किसी के घर के रेट डलवा दी, किसी को छप्पा बढ़वा दी। तो 0/0 रहेगा, खत्म गारंटी। टक्कर खट्टर ने खटारा कर दिया हमारी सरकार। अच्छा, खट्टर ने खटारा कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन की। पर इस वक्त हम लोग पृथला में है। ये तमाम जनता की भीड़ आपको दिख रही होगी। कुमारी शैलजा जी इस वक्त यहाँ पहुँच चुकी हैं और एक जन आक्रोश जनसभा रैली का यहाँ पर आयोजन किया गया है, जहाँ पर तमाम पृथला के जो लोग हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं। जो शैलजा जी है वो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस से पूर्व अध्यक्ष है, पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी है और इस वक्त जो है वो छत्तीसगढ़ में प्रभारी भी हैं। ये भीड़ आप देख रहे होंगे और लगातार ये कुमारी शैलजा को समर्थन देने के लिए आए हैं। मैं यहाँ से जानने की कोशिश करूंगी कि क्या वाकई हरियाणा में जो लहर है वो बदल रही है, क्या मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ जो यहाँ की जनता है वो उतर चुकी है। मैदान में जिस तरीके से गहलोत और पायलट है, ठीक उसी तरीके से हरियाणा में भी कह रहे हैं कुमारी शैलजा और हुड्डा, इन दोनों के बीच जंग जारी है। क्या ये वाकई कांग्रेस को अफेक्ट कर देगी? सर क्या लग रहा है, जैसे पायलट और गहलोत चल रहा है राजस्थान में, अगर यहाँ पर शैलजा और हुड्डा चलने लगा तो क्या कांग्रेस के वोट कट जाएंगे और बीजेपी फिर सरकार बनाएगी? हुड्डा बनेगा सीएम, हुड्डा ही सीएम बनेंगे पक्की। हाँ, हुड्डा सीएम बनेगा। तो शैलजा जी अभी सीएम चेहरे के लिए तैयार नहीं है। हुड्डा ही बनेगा सीएम तो। अच्छा, क्यों हुड्डा जी को इतना क्यों पसंद करते हैं आप? वन काम करें मैं पसंद कर रहे थे। क्या काम पसंद? काम करें, सब काम करें। हाईवे हुड्डा के पास वो बने, अब काम चल रहा है उनको। हुड्डा नहीं बनवाए और बना अब सरकारी बीजेपी आ गई भाई, अब काम तो करेंगे भी, पास तो भाई को है। लेकिन भाजपा कह रही है कि हरियाणा में विकास जो किया है वो सिर्फ खट्टर सरकार ने किया है और उनकी सरकार रिपीट भी हुई है। खट्टर तो 0/0 रहेगा, खत्म गारंटी। क्योंकि टक्कर खट्टर ने खटारा कर दिया हमारी सरकार। अच्छा, खट्टर ने खटारा कर दिया हरियाणा। हाँ, सारा हरियाणा को पूरा बदल के रख दिया है। महंगाई ने, कर्नाटक का आपने देख लिया होगा, इनकी महंगाई के जैसे उन्होंने कर रखी है। सारी जनता परेशान है। ये सब अमीरों की सरकार है, बीजेपी सरकार है। बीजेपी सिर्फ अमीरों की। लेकिन बीजेपी कहती है हर तबके तक विकास पहुंचेगा, गरीबों को राहत मिलेगी, मुफ्त में राशन, मुफ्त में बिजली। वो ऐसा होता था, अभी कर्नाटक में देख लिया रिजल्ट कैसा हुआ, अभी सभी ने देख लिया होगा वो तो, और आगे अब हरियाणा में पता चल जाएगा। मतलब कर्नाटक की तरह हरियाणा में भी बदलाव होने सपा होगा एकदम। हाँ, तो 2024 कौन जीत रहा है? कांग्रेस। चलिए, क्या नाम है सर? राकेश कुमार। राकेश जी क्या करते हैं? मैं जी मेरी प्राइवेट जॉब है। अच्छा, प्राइवेट जॉब है। क्या लग रहा है, जॉब सेक्टर हो या स्टूडेंट की पढ़ाई वाले सेक्टर्स की अगर हम बात करें, इन सभी सेक्टर में क्या खट्टर सरकार जो वादे कर रही थी उसे पूरा कर पाई है, पहुंचा पाई है सुविधाएं? बिल्कुल नहीं। एक तो जीरो से भी अगर कोई नीचे लेवल होता है तो वो हम खट्टर सरकार को कहना चाहेंगे। खट्टर सरकार बिल्कुल जीरो से भी नीचे है। जीरो से भी नीचे। देखिए, अगर आप हरियाणा में सड़कों की बात करें तो आप कह सकते हैं कि सड़कें नहीं, पूरे गड्ढे हैं और वाकई हालात इतने खराब हैं। अगर आप शहरी क्षेत्र में भी जाएंगे तो भी आपको नजर आएगा कि सड़कों के हालात वहाँ पर बेहद खराब नजर आते हैं। और क्या लग रहा है, जैसे महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन फिर भी मोदी जी एक लोकप्रिय चेहरा है। क्या हरियाणा में मोदी जी के चेहरे पर जनता वोट कर देगी खट्टर को? कुछ नहीं जी, मोदी क्या है, मोदी ने मीडिया को खरीद रखे है। बिल्कुल, अगर इसके खिलाफ कोई बोलता है तो उसके घर क्या है, ईडी ग्रेड बढ़वा देता है, छापा बढ़वा देता है इनकम टैक्स का, भाई तुमको जेल में ठूंस दूंगा। अब मेरे को कहीं दबा के कहेगा तो मैं भी उसके पक्ष में बोलने लग जाऊंगा। दबाव डाल के राजनीति करता है। सरकारी संस्थाएं सारी बेच दी, सरकारी नौकरियां सारी खत्म कर दी, नौकरियों में जो सरकारी जो लोग लग रहे थे उनको बाहर निकाल दिया। कौशल रोजगार निगम जो बना दिया, उसमें जो सैलरी है वो 7,000 रुपये से शुरू है। 7,000 रुपये में सरकारी कर्मचारी लग जाता है, उसको 1 साल के बाद में हटा दिया जाता है। वो आगे चल के क्या करेगा? अच्छा, राहुल गांधी जी हैं, उनकी भी सदस्यता रद्द हो गई है। क्या लग रहा है, सरकार का दबाव था या वाकई राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया था वो गलत था? ये इन्होंने खट्टर सरकार ने और मोदी सरकार ने बिल्कुल तानाशाह बन रहे हैं। भाई हमारे खिलाफ जो बोलेगा हम उनको छोड़ेंगे नहीं। जो जिस तरह पहले था मुगलों के राज में था सर कलम कर दिया करते थे, अब क्या करते हैं किसी के घर के रेट डलवा दी, किसी को छप्पा बढ़वा दिया, किसी को कुछ करवा दिया। इनके जो पक्ष में है, इनके पक्ष में जो फैसला दे देते हैं, राहुल गांधी के पक्ष में फैसला दिया था उसको देखो, जिस जज ने फैसला दिया उसको क्या बना दिया, प्रमोशन दे दी। तो ये से अभी हमारा पक्ष में आओ और इनाम पाओ। अच्छा, नए संसद भवन का उद्घाटन होने वाला है और जिस दिन सावरकर का जन्म दिवस है उस दिन कर रहे हैं संसद भवन का उद्घाटन। क्या लग रहा है आपको कि सावरकर की अच्छी छवि जनता के बीच बनाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए उस दिन उद्घाटन रखा है? ये एक भी मौका नहीं छोड़ते अपनी वाई का।
एक भी मौका, एक कोई कुछ भी हो, जनता के नुकसान हो चाहे कुछ हो, इनको कुछ कोई लेना देना नहीं है। हमारी सरकार आ जाए, ये वो कहते हैं ना भी बिना गर्दन के आदमी, बिना गर्दन का उसका गर्दन आगे बस इनको कुछ दिखता ही नहीं है। बस दादा लाई भी मैं कुर्सी पे बैठ गया तो बस मेरे को कोई उतारने वाला ना हो, ये है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन का उद्घाटन करने की ठानी है, जिसमें द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रपति है उनके हाथों कराया जाना चाहिए, पर वो फिर भी नहीं करा रहे। उसके बाद AIMIM के अध्यक्ष ने भी साफ तौर पर कहा है कि ना तो प्रधानमंत्री और ना ही राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए, ओम बिरला लोकसभा स्पीकर के हाथों जो है उद्घाटन होना चाहिए। सवाल ये है कि क्या द्रौपदी मुर्मू दलित समाज से अधिक है, इस वजह से उनसे उद्घाटन नहीं कराया जा रहा? क्या लग रहा है, दलित है इसलिए उद्घाटन नहीं कराया जा रहा है? इनको जी ना तो कुछ दलित लेना देना है, इनको कहीं ना कहीं जो जिसके हाथ से ये करवा रहे हैं ना उद्घाटन, उनमें कहीं ना कहीं इनका अंदरूनी राजनीतिक फायदा है। अच्छा, अगर इनको लगे भी मेरे हाथ से करवाना चाहिए तो मेरे हाथ से करवा देंगे, अंदरूनी फायदा जो लोगों को ना दिखाई दे बस। अच्छा, हरियाणा की बेटी जंतर मंतर पर बैठी है, आपको पता होगा महिला पहलवानों का मुद्दा, कैसे देख रहे हैं आप इसे? वाकई राजनीति है या बेटियां अपने न्याय की लड़ाई के लिए बैठी हुई हैं? ये इनके भले कोई बैठ जो धरने पे, तो किसान बैठ गए, किसानों को जब लठ मार दिए इन्होंने, तो बाकी जो किसान जो है अन्नदाता है, जो सारे देश को खाना खिलाता है, तो उनको इन्होंने लठ मारे हैं, वो बैठे रहे। जब उनका ही नहीं दिया, किसी के नहीं है। मैं सर जी मैडम जसपाल जी, क्या लग रहा है हरियाणा में मुख्यमंत्री हुड्डा होने चाहिए, शैलजा जी होना चाहिए या खट्टर होने चाहिए? मुख्यमंत्री मैडम शैलजा बनेगी, हाँ। इसमें कोई शक नहीं है। हाँ। और 100% कांग्रेस सरकार बनेगी, कम से कम 70-75 सीटें किन आएंगी। मुद्दों पर सरकार बदल रही है इस बार? क्या काम है जो खट्टर जी नहीं करा पा रहे हैं? मैडम जो महंगाई है, हाँ। सिलेंडर 1100 रुपये का हो गया, बिजली कटौती से लोग परेशान हैं, गाँवों की सारी सड़कें खराब हैं। एक किसी गांव में आप चले जाइए, किसी मेन रोड पे आप चले जाइए, वहाँ के सारे रोड आपको टूटे हुए मिलेंगे। तो मतलब सड़कें खराब है, बिजली पानी जो भी मूलभूत सुविधाएं वो यहाँ पर हरियाणा में नहीं मुहैया कराई जा रही, कोई नहीं मिल रही है। लेकिन खट्टर सरकार कहते हैं हरियाणा को तो हमने डेवलप कर दिया बिल्कुल। हुड्डा की सरकार थी तब बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोग परेशान थे और वोट भी तो दे रहे हैं बार बार। खट्टर के कहने से क्या होता है मैडम, गाँव में जाइए, रोडों की हालत देखिए, तो लोगों को बताएंगे आपको क्या क्या परेशानियाँ उनको। बिजली 4 घंटे आती है, 6 घंटे आती है। देखिए, कुछ दिन पहले खट्टर जी की एक वीडियो भी वायरल हो रही थी। उस वीडियो के अंदर एक महिला लगातार जो है उनसे अपील कर रही थी स्टेज पे कि उनके पति को के जान का खतरा है, लेकिन बावजूद इसके मनोहर लाल खट्टर लगातार उस महिला को वहाँ से जाने को कह रहे थे और उसकी बात नहीं सुन रहे थे। जब जनता वोट देती है तो शायद अपने कामों को करवाने के लिए वोट देती है, लेकिन कहीं ना कहीं जब सत्ता की कुर्सी पे काबिज हो जाते हैं ये नेता तो ये भूल जाते हैं। क्या लग रहा है आपको, खट्टर सरकार आएगी? नहीं आएगी। नहीं आएगी? हाँ। शैलजा जी? ये शैलजा जी आएंगी। शैलजा जी आएंगी? बिल्कुल आएंगी। अच्छा, रैली में आए हैं इसलिए कह रहे हैं, कह रहे पैसे वैसे दे के बुलाया क्या? नहीं, पैसे वैसे कोई नहीं है, खुशी से खुशी से आए हैं मिलने? बिल्कुल खुशी से आए हैं। हाँ। और सरकार ग्रामीण तो चौकीदार मुख्यमंत्री देखते हैं शैलजा जी को? हाँ जी। अच्छा, तो फिर हुड्डा जी नहीं होंगे मुख्यमंत्री? नहीं बनेंगे। बात करते हैं, क्या नाम है ताऊ? बहुत सी है जी। हाँ, यही रहते हैं हम हाँ। अच्छा, हरियाणा में खट्टर मुख्यमंत्री होना चाहिए, शैलजा मुख्यमंत्री होने चाहिए, हुड्डा मुख्यमंत्री होने चाहिए? शैलजा होनी चाहिए। शैलजा होनी चाहिए। अच्छा, हुड्डा जी क्यों नहीं होने चाहिए? हुड्डा जी क्यों नहीं? हाँ, हुड्डा भी बनेगा, वैसे भी खट्टर रहना चाहिए। हाँ, खट्टर नहीं रहना चाहिए बस, चाहे शैलजा जी आए चाहे हुड्डा जी आए। अच्छा, क्यों चाह रहे हैं कि बदलाव हो जाए, खट्टर मुख्यमंत्री ना रहे? हम जो चाह रहे हैं जी, या देश की तरक्की हो जाएगी नहीं, या खड्डे में ले जा रहे हो ये खट्टर? हाँ। क्यों लग रहा है खट्टर खड्डे में ले जा रहे हैं? यो लग रहा है कोई सुविधा ही ना दे रहा। हाँ, कोई सुविधा नहीं है, पर सरकार बार बार रिपीट हो रही है। हाँ। ठीक है, चलिए, कहना यहाँ के कुछ लोगों का कहना है कि सरकार बार बार रिपीट हो रही है, पर बावजूद इसके जो है कोई भी सुविधा इन लोगों को यहाँ पर नहीं मिल पा रही है। क्या नाम है? नरोत्तम जी, क्या लग रहा है हरियाणा में किसकी लहर है? हुड्डा को चेहरा बना रहे हैं मुख्यमंत्री, दूसरी तरफ कुमारी शैलजा जी भी लगातार रैली कर रही हैं, अपने आप को मुख्यमंत्री चेहरा देख रही हैं, और एक तरफ खट्टर बार बार सरकार बना रहे हैं। क्या लग रहा है? ना बनेगा खट्टर, ना बनना। खट्टर नहीं बनेंगे? अच्छा, क्यों नहीं बनेंगे खट्टर? काम ही ना करते, काम ही ना करो ना। हाँ, खट्टर ने कोई काम नहीं किया। ना। तो सरकार क्यों बार बार बन रही है? ये तो बेचने के चक्कर में है हमें। ये बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार धंधे ना है, वह बेरोजगार हैं। हरियाणा
में लोग बेरोजगार हैं। हाँ जी हाँ। और 2 नंबर अब भी चल रही है ना, कहते हैं कांग्रेस वाले 2 नंबर में करें, बीजेपी ज़्यादा भीतर सूत्री कर रही है। अच्छा, हम कांग्रेस को देंगे वोट। कांग्रेस को वोट देंगे आप हाँ, लोग इस हाँ, बार? मतलब बदलाव होना चाहिए, वाकई जनता परेशान हो गई है हरियाणा में। जनता देखनी चाहिए, हम भी कांग्रेस के साथ हैं। कांग्रेस के साथ है मतलब। लगभग 13 महीने चलने वाले किसान आंदोलन के बाद लगातार बेटियां भी धरने पर बैठी हैं और नए संसद भवन का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। उस उद्घाटन में 19 विपक्षी जो दल हैं उन्होंने साफ तौर पर संसद में जाने से मना कर दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया। और भी 2-3 विपक्षी पार्टियां हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में संसद उद्घाटन में जाएंगी। नमस्कार।